हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। आज के सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपने नीट 2024 या 2025 को क्रैक कर सकते हो। देखो, मेहनत तो बच्चा आपको करनी है। हम केवल क्या कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। हम केवल आपको क्या कर सकते हैं, कुछ आपको टिप्स दे सकते हैं। तो आज के सेशन में हम आपके साथ बस यही टिप्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपका स्टडी आवर्स। बच्चे, आपको जो आपके स्टडी आवर्स हैं वो आपको फिक्स करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको देखो, टाइम टेबल तो अपने आप बनाना पड़ेगा। बिकॉज क्या होता है ना, सबकी बायोलॉजिकल साइकिल अलग होती है। कोई मॉर्निंग में ज़्यादा एफिशिएंटली पढ़ता है, कोई दिन में ज़्यादा एफिशिएंटली पढ़ता है और कोई रात को ज़्यादा एफिशिएंटली पढ़ता है। हर किसी की बायोलॉजिकल साइकिल अलग है। तो टाइम टेबल तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाओगे, लेकिन आपको अपने स्टडी आवर्स को फिक्स करना पड़ेगा। आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि दिन भर में आपको कितने घंटे आपके वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, या आप अगर ऑफलाइन कोचिंग जाते हो तो कितना टाइम आपको वहाँ पे अपना देना है। एंड इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, आपकी सेल्फ स्टडी। आपको अपनी सेल्फ स्टडी के स्टडी आवर क्या करने पड़ेंगे, फिक्स करने पड़ेंगे। आपको मिनिमम एक दिन में 4 to 5 आवर्स अपनी स्टडी आवर्स में देना ही देना चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो या आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो। आपके 4 to 5 आवर्स तो आपको देने ही देने हैं सेल्फ स्टडी में। क्योंकि अगर आप केवल पढ़ोगे, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप उसको घर पे अपने आप से नहीं पढ़ रहे हो, आप उसकी सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपने पढ़ा है, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर है या नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 to 5 आवर्स अपनी स्टडी को देने ही देने पड़ेंगे। तो अपने स्टडी आवर्स आपको सबसे पहले फिक्स करने हैं। नाउ सेकेंड थिंग की अगर हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हम हर बार आपके साथ डिस्कस करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। अब वो डिस्ट्रैक्शन आपको भी पता है, कुछ भी हो सकते हैं। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हो सकता है, आपका इंस्टाग्राम हो सकता है, आपका व्हाट्सएप है, आपका स्नैपचैट है, फेसबुक है, या आपके गेम्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं। वो आपको पता है आपके डिस्ट्रैक्शन क्या है। तो अभी कुछ टाइम के लिए अपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। एटलीस्ट जब पढ़ाई कर रहे हो तब तो अवॉइड करो। जब पढ़ रहे हो, अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हो तो उस टाइम पे पहले लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर दो, अपना उसको डाउनलोड कर दो, एंड देन उसके बाद उसको नेट ऑफ करके देखो। या फिर अगर आप अपने लाइव लेक्चर्स देख रहे हो तो स्मार्टफोन्स चलाना सबको बहुत अच्छे से आता है, आप लोगों को तो बहुत ही अच्छे से आता होगा, राइट। तो क्या करना है, जाके आपको पता है ऐप के नोटिफिकेशन ऑफ हो जाते हैं, है ना। तो सेटिंग्स में जाके ऐप्स के नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, ताकि जब आप अपने लाइव लेक्चर्स देख रहे हो तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन परेशान ना करे। इसके अलावा जब लेक्चर्स देखते हो तो उनको कैसे मोड में देखो, लैंडस्केप मोड में देखो, ताकि आपको जो नीचे वो सजेशंस दिखते हैं ना कि ये वीडियो है, सजेस्टेड वीडियोस में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, वो भी आपको ऑप्शन ना दिखे। आप केवल अपने कंटेंट पे फोकस कर सको। तो आपको कुछ चीज़ों का तो बेटा बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। डिस्ट्रैक्शन से तो दूर रहना है, पढ़ाई करते टाइम तो दूर रहना है। हम सब चीज़ों के लिए मना नहीं करते, हम नहीं बोलते कि सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाओ या फ्रेंड से बात करना बंद कर दो, गेम खेलना बंद कर दो, करो सब कुछ करो, लेकिन ये सारी चीजें आपकी पढ़ाई को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। पढ़ते टाइम आप इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचने चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेली टारगेट्स। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आपका एक हफ्ते का टाइम टेबल बनाते हैं, कुछ एक महीने का टाइम टेबल बना पाते हैं, लेकिन उसमें ना हम स्टिक नहीं हो पाते। हम सोचते हैं कि यार इस दिन हम इतना पढ़ लेंगे, लेकिन हम उस चीज में स्टिक ही नहीं हो पाते। तो क्या करो, डेली टारगेट रखो। रात को सोने से पहले, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बच्चा, 5 मिनट भी नहीं लगेगा। सोने से पहले अपना डिसाइड कर लो कि नेक्स्ट डे उठ के मुझे क्या करना है, मुझे किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, मुझे क्या टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट उसी दिन अपना सोच लो, ताकि जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठो ना तो एक तो ब्लैंक होके ना उठो। हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग उठेंगे, हम सोचेंगे यार आज क्या करें, क्या पढ़े। तो हमने पहली रात को ही सोच लिया है, एंड उसमें जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो एफिशिएंसी भी हमारी बढ़ जाती है। तो डेली टारगेट करो एंड रात को अपने टॉपिक डिसाइड कर लो, नेक्स्ट डे उठ के मुझे क्या करना है, पूरा प्लान एक अपने दिमाग में सेट कर लो, ताकि जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठो तो नेक्स्ट डे को अपना पूरा यूटिलाइज कर सको। नेक्स्ट थिंग आपको क्या करना है बच्चे, रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम क्या करते हैं, हम आगे का पढ़ते जाते हैं और पीछे का भूलते चले जाते हैं।
और सबसे ज़्यादा ये होता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में कि आगे तो हम बढ़ते जा रहे हैं लेकिन पीछे का सब कुछ हमारे दिमाग से निकलता जा रहा है। बायो में ही बच्चा 11th में 22 चैप्टर है, 12th में 16 चैप्टर है, टोटल 38 चैप्टर है। हम जब 12th क्या पढ़ना शुरू करते हैं तो 11th हमारे दिमाग से निकलने लग जाती है। तो क्या करना है, इसके लिए रिवीजन करना है। और कैसे करना है हमने कई बार डिस्कस किया है। 3 तरीके से आपको रिवीजन करना है। पहला है बच्चा आपका डेली रिवीजन, दूसरा है आपका वीकली रिवीजन और तीसरा है आपका मंथली रिवीजन। आपको ये तीनों तरीके के रिवीजन करने हैं। डेली रिवीजन में आज सुबह से लेके शाम तक जो पढ़ा, रात तक जो पढ़ा, सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लो। वीकली रिवीजन जो हमने पूरे हफ्ते पढ़ा है उसको संडे को बैठ के रिवाइज कर लो। और मंथली रिवीजन जो पूरे महीने में हमने पढ़ा है उसको बैठ के रिवाइज करो, क्वेश्चंस लगाओ उससे रिलेटेड। रिवीजन नहीं करोगे पीछे का सब भूलता चले जाओगे एंड देन लास्ट में हमें बहुत दिक्कत आती है। तो रिवीजन करना सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड देन लास्ट आपका जो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, क्या है, एनसीईआरटी पढ़ना। एनसीईआरटी तो नीट के लिए बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बायो में बोले तो हमारी मदर बुक है एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपके एनसीईआरटी में हर एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। एनसीईआरटी केवल पढ़नी नहीं है, केवल रीड नहीं करनी है, एनसीईआरटी को पूरा समझना है, उसकी कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये क्या बोलना चाह रहा है आपसे। आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझने हैं। वो बोलते हैं घोल के पी लेना, वो चीज़ कर लो कि एनसीईआरटी बिल्कुल मतलब ऐसी होनी चाहिए कि हमें उसके सारे कॉन्सेप्ट पता हो। जब ये चीज़ हो जाएगी ना, जब एनसीईआरटी आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो एनसीईआरटी नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो बेटा ये क्या है, आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो आपका आइदर आप 24 के लिए अपेयर कर रहे हो या 25 के लिए अपेयर कर रहे हो, आपका जो नीट की जर्नी है उसमें आपको हेल्प करेगा। मेहनत आपको करनी है, हम बस क्या कर सकते हैं, बच्चा आपको गाइड कर सकते हैं। तो आपको इन सारे पॉइंट्स का क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो बेटा थैंक यू सो मच।